तो कल घोसी उपचुनाव की गिनती है, कौन जीत रहा है ये चुनाव, सबकी इस पर नजरें लगी हैं। लेकिन पत्रकारों ने क्या कहा, हम आज आपको बताएंगे कि उनकी नजर में ये चुनाव कौन जीत रहा है। यह भी जानिए कि मायावती को लेकर शिवपाल यादव ने कौन सी ऐसी बात कही है जिससे बसपा को मिर्ची लग सकती है। लेकिन उन्होंने ओवैसी की तारीफ क्यों की है, यह भी जानिए, और तारीफ में क्या कहा है। और साथ साथ आखिर में यह भी आपको सुनाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नागपुर कनेक्शन को लेकर क्या कहा है, और क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव आज मैनपुरी में थे और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे। शिवपाल यादव से जब मायावती को लेकर सवाल किया गया तो अपने चिर परिचित अंदाज में शिवपाल यादव ने वही बात दोहरा दी। उन्होंने ये कहा कि पहले बीजेपी से अपने संबंध को तोड़ें मायावती, उसके बाद कोई बात होगी। दरअसल सवाल हुआ था कि क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, उन्हें लाने की कोशिश हो रही है। और तब शिवपाल यादव ने जो कहा वो आप सुन लीजिए। लगातार विपक्ष सोच रहा था कि मायावती जी संघ में आएंगे इंडिया के, लेकिन कल उनके बयान के बाद क्या लग रहा है? अब उनके बारे में तो आप लोग सब लोग पता कर लो ना। पहले भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना लें, तब उनसे हम लोग बात कर लें। लेकिन शिवपाल यादव के मन में असदुद्दीन ओवैसी के लिए तारीफों के पुल हैं। आज जब उसी वक्त उनसे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा गया तो शिवपाल यादव ने कहा कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, वो बड़े नेता हैं। यानी कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी में समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से एक लाइन खींचने की कोशिश की है। वैसे आपको बताएं कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का एक गठबंधन बिहार के चुनाव में हो चुका है, और बड़ी तेज चर्चा यह भी है कि अगर कोई तीसरा गठबंधन बनता है तो उसमें मायावती और ओवैसी के बीच भी गठबंधन हो सकता है। लेकिन आज शिवपाल यादव ने दोनों के बीच ये लकीर खींच दी, यानी कि मायावती के बारे में कह दिया कि वो पहले बीजेपी से अपने संबंध को खत्म करें, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो अच्छे नेता हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी के बारे में शिवपाल यादव। पीडीए गठबंधन को लेकर फॉर्मूला है क्या यूपी के अंदर मायावती और ओवैसी के बिना अधूरा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा निकाय चुनाव में टक्कर इन्हीं से मिलती है आपकी पार्टी को। देखिए, इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मायावती जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए। और ओवैसी के बारे में हम देखिए बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। और अब आपको बताते हैं ओम प्रकाश राजभर का एक नया बयान। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में लौटने लगे, और उनका एक बड़ा दावा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सामने आया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने नागपुर से उनके कनेक्शन को लेकर के क्या कहा है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य नागपुर से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, और ट्रेनिंग क्यों लेकर के आए हैं, किसके लिए लेकर के आए हैं, और उनकी बेटी जो कि इस वक्त बीजेपी की सांसद हैं बदायूं से, संघमित्रा मौर्य, वो क्या करेंगी। तो सुनिए, एक एंगल ये भी है स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी जो उनकी इस वक्त पोजीशनिंग है उसे लेकर। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। नहीं, सपा को पता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नागपुर में ट्रेनिंग दी गई, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर ट्रेनिंग दी गई, भाजपा कार्यालय पर ट्रेनिंग दी गई। 5 साल उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आप जाओ सपा में, और जब तक सपा को रसातल में न पहुंचा देना, अपनी बेटी को यहीं रहने दो, सांसद बनी रहेगी। जब सपा रसातल में चली जाए तो आप चले आना।
तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब इतने हमलावर हैं सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, तो आखिर उनकी बेटी की बहुत सारी तस्वीरें हिंदू धर्म मंदिरों से कैसे निकल करके सामने आ रही हैं। आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाकायदा उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जब सावन के महीने में संघमित्रा मौर्य ने जलाभिषेक किया शिवलिंग पर। तो समाजवादी पार्टी के भीतर एक खेमा ऐसा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं उनको उन नजरों से देख रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लॉयल पार्टी के नहीं हैं और वो जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप इन तस्वीरों को देखिए जो आईपी सिंह ने ट्वीट किया, जो आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर डाला। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसको सपा के भीतर के कुछ लोग भी उसकी तस्दीक करते हुए दिख रहे हैं। और अब हम आपको घोसी लिए चलते हैं। घोसी में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मऊ का जो कलेक्ट्रेट है वहां पर यह मतगणना हो रही है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मतगणना स्थल पर 24 घंटे की अपनी पहरेदारी वो इस वक्त कर रहे हैं और कल सुबह ये पहरेदारी पूरी हो जाएगी। दोनों पार्टियों का दावा है कि वो इस चुनाव को जीत रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने यूपी तक के एक पोल को ट्वीट किया और उस पोल में, हालांकि वो पोल पूरे देश भर से पूछा जाता है और उस पोल के जो नतीजे हैं उसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तो आप उनके ट्विटर का ये पोस्ट भी देख सकते हैं। लेकिन चुनाव का असली जीत का सेहरा किसके सर बनने जा रहा है ये कल पता चलेगा। और अखिलेश यादव के ट्वीट को देखें तो उससे एक बात साफ निकल रही है कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय बरकरार है कि आखिर ये सचमुच जनता की जीत होगी या छल की जीत होगी। आप ट्विटर पर लिखे उनके इन शब्दों को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी के नेता भले ही दावा कुछ भी कर रहे हों, लेकिन शक, शुबहा और संशय बरकरार है। दोनों पार्टियों के लिए आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि सभी को मालूम है कि यह चुनाव बेहद करीबी होने वाला है। फोटो फिनिश जैसा होने की बात की जा रही है, लेकिन आखिर वहां के पत्रकार क्या कहते हैं, कुछ पत्रकारों की चुनिंदा बातें आप सुन लीजिए तो शायद यह अंदाजा लग जाए कि यह चुनाव किस ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भारी नजर आ रहे हैं और जो भाजपा को कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी चुनने में भाजपा ने कहीं गलती कर दी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल था और नाक का सवाल होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यही मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर से सटे हमारा मऊ जनपद है और मऊ जनपद का घोसी विधानसभा तो बिल्कुल ऐसे मानिए कि बिल्कुल सटा हुआ है गोरखपुर से। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसका संदेश जाना है। यदि हार होती है तो भी और जीत होती है तो भी। अगर हार होती है तो पूरे प्रदेश में ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के सटे जिले के पास और इनकी हार हो गई है। सभी सुबह तो लाइनें थी, शाम तक दोपहर के बाद से लाइनें समाप्त हो गई हैं और प्रशासन की हनक कहिए या मतलब साफ सुथरा चुनाव कराया गया है, कोई भी बूथ पे न फटक रहा है। जो दलित समुदाय का वोटर है, क्योंकि बसपा से कोई कैंडिडेट नहीं है, अब वो दलित समुदाय का वोटर किस रूप में बढ़ता है, बराबर बढ़ता है या एक खेल में ज्यादा जाता है, जरूर बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार। तो यूपी तक की नजर लगातार बनी रहेगी पल पल की उस मतगणना पर कि कौन जीत रहा है। हम आपको गिनती का अपडेट देते रहेंगे और लगातार यूपी तक इस पर बना रहेगा। तो आज का यूपी में आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।